को मरल का बाप दादा करवे नहीं करेगा। जो इनका दादा मर गए हैं ना, और दादा के बाप जो मर गए हैं, बाप के बाप जो होते हैं, वो भी अगर इन लोग का संविधान खत्म करने के लिए बात करेंगे तो नहीं होगा। इन लोग का मरल का बाप दादा को फिर से जिंदा होना पड़ेगा, फिर से संविधान खत्म नहीं होगा। और ये संविधान सपना देख रहे हैं, सरकार बनाएंगे, 470 सीट लाएंगे, और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, 70 पे ही निपटा देंगे। 70 सीट पहले ला के दिखा, अब 400 की बात कर रहे हैं, 470 सीट की बात कर रहे हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं, ये लोग से होगा नहीं, ठीक है। सनातन बचाने के चक्कर में सनातन 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 ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विज्ञान पे कभी बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। इन लोग के और क्या है मुद्दा? बिहार में चाहे देश में भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, ये सब कहाँ गया? राजनीति कर रहे हैं खाली धर्म पे, और संविधान पे राजनीति कर रहे हैं। संविधान मिटाने वाला मिट जाएगा। और चोरवा पार्टी की बात कर देते हैं, ये बड़का झूठा पार्टी है। वो वोट कौन दिया है? जनता दिया है वोट। ये लोग मशीनरी से बनाया हुआ सरकार है, मशीनरी। इनको चुनाव आयोग जो है ना, उनकी देन है। अरे ये लोग का भाजपा वाले ईवीएम हटा के देखिए बात पता चल जाएगा। ये लोग का तो जीत गया है, और 200 पार और 250 पार इन लोग का जो सीट आ रहा है वो किसकी देन है? मशीन का बनाया हुआ है। किसान खुश है भाजपा से, मजदूर खुश है, युवा खुश है, छात्र खुश है, महिलाओं खुश है। वोट मत देता कौन है जी? बीजेपी का पवन सिंह कह रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कह रहा है कि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये सब नमूने है ना? ये बताइए, ये पावर स्टार पवन सिंह, जिसको खुद पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, नमूना एक को बीजेपी पकड़ के लाता है और एमएलसी बना देता है, संसद बना देता है, विधायक बना देता है। ये सब नमूना पार्टी बना लिया है, नौटंकी बना लिया। तथा कथित जगत गुरु राम भद्राचार्य कहता है कि इस बार 470 सीट हम लोग लेकर आएंगे और संविधान बदलेंगे, उसके बाद सनातन को बचाएंगे। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ नीतू अम्बेडकर जी हैं, और चमार रेजिमेंट के ये प्रवक्ता भी हैं बिहार के। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत दिन के बाद भेटी। थैंक यू जी। अब अपने नाम में अम्बेडकर लगाई हैं। अम्बेडकर के ख़ानदान को रहते हुए लोग ये कह रहे हैं अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को ख़त्म करेंगे और सनातन को बचाएंगे। कौन कहते हैं ये? राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि हम 470 सीट लाएंगे, संविधान को बदलेंगे और सनातन को बचाएंगे। अरे ये लोग का मरल का बाप दादा करवे नहीं करेगा। जो इनका दादा मर गए हैं ना, और दादा के बाप जो मर गए हैं, बाप के बाप जो होते हैं, वो भी अगर इन लोग का संविधान खत्म करने के लिए बात करेंगे तो नहीं होगा। इन लोग का मरल का बाप दादा को फिर से जिंदा होना पड़ेगा, फिर से संविधान खत्म नहीं होगा। और ये संविधान सपना देख रहे हैं, सरकार बनाएंगे, 470 सीट लाएंगे, और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, 70 पे ही निपटा देंगे। और जो सपना देख रहे हैं ना, सपना देखना बंद कीजिए। आप लोग सिर्फ लगाते हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, तो ये हैं वो हैं, सिर्फ धर्म के लेकर आप लोग राजनीति करते हैं। आप लोग धर्म की बात करते हैं तो राजनीतिक मुद्दे पे बात करने लगते हैं। ये कौन सी मतलब हुआ है? वो तो कह रहे हैं, आप लोग अम्बेडकर लिखते हैं नाम में, और बार बार वो लोग कहते हैं कभी हम संविधान को ख़त्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन को बचाएंगे। आखिर आप लोगों की उपस्थिति है कि नहीं? अरे लोग का सपना बार बार बोल रहे हैं भैया, सपना देख रहे हैं। और सपना मुंगेरी लाल का सपना कोई भी हसीन सपना देख सकता है। सपना देखने के लिए किसने रोका है? हम बोले तो कि मरल का बाप दादा, ये लोग जो है ना, इनका बाप दादा के दादा जो हैं, उनको भी संविधान खत्म करने के लिए मौका मिलेगा ना, तो लेकिन नहीं होगा। संविधान खत्म करना आसान बात नहीं है। संविधान जो लिख दिए ना, इन लोग का बाप के बाप लिखे हैं। 70 सीट लाएंगे तो बहुमत उनका होगा, बहुमत उनका होगा। 70 सीट पहले ला के दिखाए ना, 70 सीट पहले ला के दिखाए। अब 400 की बात कर रहे हैं, 470 सीट की बात कर रहे हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं, ये लोग से होगा नहीं, ठीक है। सनातन बचाने के चक्कर में सनातन 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 ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विज्ञान पे कभी बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। इन लोग के और क्या है मुद्दा? बिहार में चाहे देश में भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, ये सब कहाँ गया? राजनीति कर रहे हैं खाली धर्म पे, और संविधान पे राजनीति कर रहे हैं। संविधान मिटाने वाला मिट जाएगा, लेकिन संविधान मिटाना और खत्म करना, ये सब क्या, जिनकी मुंह कान ऐसे करके, जिनकी खुद अपनी नहीं है, जो बोलते हैं संविधान खत्म करना मिटाना, आसान नहीं है। बीजेपी 240 सीट पर जीत पाई है, क्या लग रहा है अब की बारी से ज़्यादा होगा या कम हो पाएगा? अरे चोरवा पार्टी की बात कर देते हैं, ये बड़का झूठा पार्टी है। वो वोट कौन दिया है? जनता दिया है वोट। ये लोग मशीनरी से बनाया हुआ सरकार है, मशीनरी। इनको चुनाव आयोग जो है ना, उनकी देन है।
अरे ये लोग का भाजपा वाले ईवीएम हटा के देखिए बात पता चल जाएगा। ये लोग का तो जीत गया है और 200 पार और 250 पार इन लोग का जो सीट आ रहा है वो किसकी देन है? मशीन का बनाया हुआ है। किसान खुश है भाजपा से, मजदूर खुश है, युवा खुश है, छात्र खुश है, महिलाओं खुश है। वोटवा देता कौन है जी? बीजेपी का। ये लोग एक का से एक नमूना पैदा कर लेता है। अभी देखिए भाजपा में एक का से एक नमूना है। अभी देखिए पवन सिंह करने से कैसे उठा के वो नमूना के फिर ले लाया। पवन सिंह ठीक नहीं है। पवन सिंह कह रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कह रहा है कि देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये सब नमूने है ना। ये बताइए, ये पावर स्टार पवन सिंह जिसको खुद पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, नमूना एक को बीजेपी पकड़ के लाता है और एमएलसी बना देता है, संसद बना देता है, विधायक बना देता है। ये सब नमूना पार्टी बना लिया है, नौटंकी बना लिया है। बढ़िया नहीं है, स्टार है, अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है तो स्टार है तो अपना फिल्मी इंडस्ट्री में रहनी चाहिए थी। अब अगर आना है राजनीतिक में तो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थी राजनीति के बारे में। आप कह रहे हैं कि मतलब पवन सिंह पढ़ा लिखा नहीं है? अरे पढ़ा लिखा कैसे? वो मैंने देश के कौन सा अध्यक्ष होता है भाई? देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनको नहीं पता है कि हमको बोलना क्या है। पार्टी में आने से पहले राजनीति को समझना पड़ता है। आप एक युवा हैं, आपको खुद नहीं पता है पवन सिंह को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, प्रवक्ता क्या होता है, प्रदेश उपाध्यक्ष कौन होता है, SC ST का क्या होता है, कौन सा प्रकोष्ठ है, कौन MLC है, विधायक है, संसद है, मंत्री है। इन लोग का कुछ पता नहीं है। राजनीति करने के लिए भाजपा किसी को बुला लेता है। अच्छा ये बात बताइए, जो राम भद्राचार्य उनको कहीं ना कहीं सिखाया जाता होगा ना कि आप अपना प्रवचन दीजिए और प्रवचन में ये बात बोलिएगा। अब प्रवचन में अच्छा बताइए, ये लोग को सिखा भाजपा जब तक नहीं सिखाता है तो ये बोल देते कैसे हैं? इनकी प्रवचन में तो यहाँ सनातन धर्म के बारे में उजागर करता, बोलता तो को मानते कि चल भाई अंधविश्वास फैला रहा है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक मुद्दे पे बात करने लगते हैं। कोई भी मनचारी हो, ये मैंने धर्म करते करते सनातन बचाते यहाँ राजनीतिक मुद्दे पे बात करते, राजनीतिक बजाने तलवे चाटने लगते हैं बीजेपी के। जितने भी बाबा आते हैं वो सब तलवे चाटने लगते हैं बीजेपी के। ये कौन से भाई राजनीति है? तलवे चाटने का अब क्या कर रहे हैं भाई? आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने हम संविधान खत्म कर देंगे। ये तो संविधान बोलता है, RS वाला बोलता है, भाजपा वाला बोलता है, और आप भी मैंने बोल रहे हैं। तो कौन जा रहा है भाई आपको धर्म के नाम पर? पढ़ा लिखा लोग है यहाँ पर, अनपढ़ नहीं है। और जितने भी अंधभक्त हुए हैं ना 2014 के बाद जो पैदा हुए हैं वो अंधभक्त अम्बेडकरवादियों नहीं है। चलिए, नीतू अम्बेडकर जी थे जो राम भद्राचार्य के द्वारा बोला गया था कि हम इस बार 470 सीट लेकर के आएंगे, उसके बाद संविधान को ख़त्म करेंगे और सनातन को बचाएंगे। इस विषय पर हमने बात किया। बातचीत आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।